कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है बाय डिफॉल्ट, उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। कुछ लोग होते ही उनके हड्डों पैरों में, उनके ब्लड में, जीन्स में वफा होती है, वो मर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी एक बड़ा सिंपल सा लिटमस टेस्ट है, यानी आपने अगर चेक करना है कि आपको फैज कहीं से मिला है कि नहीं मिला, जिससे आपको फैज मिला होता है ना, आप उसकी बदी नहीं सुन सकते। ये टेस्ट है। अगर आपको गुस्सा चढ़ गया ना, लो जी मौजे होगी। अगर आप उसमें शामिल हो गए ना चस्के की शक्ल में, फर्क कांटा बच गया। फिर बस फिर आपने सोशल मीडिया पे रस्में रखी हुई हैं, सबके पास जाके फोटो छिक्के लगानी है। ये कॉम्प्लेक्स है ना। असल में देखिए, हम क्योंकि खुद नामवर नहीं होते, हम होना चाहते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप कह लीजिए कि कंधे पे चढ़ के बैठ के फोटो छिकाना ये काम है एक। अच्छा, एक है मोहब्बत। मोहब्बत में तो आप शायद तस्वीर छुपाते हैं। क्या ख्याल है जी? मैं मिसाल आपको देता हूँ अपनी जिंदगी की। बस फर्ज कीजिए मेरी सरफराज शाह सबसे बड़ी मोहब्बत, वो क्लेम करते हैं मेरा बेटा, मैं कहता हूँ मेरे फादर फिगर है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ मेरी आपसे मोहब्बत मेरे वालिद से ज़्यादा है, क्योंकि वो आप मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे आपसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। आप मेरी उस सीरीज़ में उस्ताद हैं जिसका पहला उस्ताद वासिफ अली वासिफ था। ये मेरे वासिफ साहब वाले हल्के वाले क्रिटिक हैं, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, यानी अगर आप या इधर है। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, जो पहला सबक उधर से मैंने पढ़ा था उसकी ये 16वीं किस्त आ गई है, MA होने लगा। मैं MA में पहुंच गया हूँ, क्या करूँ? ठीक है कि नहीं? तो वो मेरी उनके साथ रिकॉर्डेड क्वेश्चंस की तादाद 440 है, ऑफ रिकॉर्डेड क्वेश्चंस की तादाद 1000 है, जिसका सिर्फ रिकॉर्ड ये है सीना। ठीक है कि नहीं? वो जो पोस्ट हमने 2 4 5 तस्वीरें जिंदगी की कर दी होंगी, उससे 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? सर, जो ऐसे लोग होते हैं इनके साथ चलना तो मजबूरी है, आप चेंज इनको। आप अलर्ट रहेंगी, बस एहतियात ही है जी। तो फिर वो पता नहीं किसका वाक्य, जुनैद बगदादी है किसी का है, एक यंग बच्चा साथ था, तो सामने ना फिसलन थी, तो वो कदम रखने लगे ना, तो उन बच्चों को पुत्र ध्यान ना तिलक ना जाए। उनका हजरत तुसी ध्यान ना, कहना तू क्यों गल कही है? कहना मैं तिलकिया तुसी तिलके तो उम्मत तिलक जानी है। इसीलिए असल में लीडर वही है जिसके फॉलोअर है और ओरिजिनल है। तो लिहाजा ये जो है ना जी, एक हाई फ्लाइट, वहां पर छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती होती है। वहां पर आप मिसाल लीजिए, गाड़ी की स्पीड 120 है, गलती से साथ बैठा बच्चा हैंडल पे हल्का सा ऐसे कर देना, पूरी कल्टी हो जाती है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा। तो वहां की एहतियात बहुत ज्यादा। ठीक है कि बाकी ना, आपने कभी देखा होगा, ये बड़े ध्यान से समझिएगा इसकी, क्योंकि इतने रुख मेरी बात के इतने पहलू बनेंगे कि इसको मुमकिन है कोई बिल्कुल मनफी समझ लें, लेकिन इसके मल्टी शेड जरा पहलू देखिएगा। आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा? किसी जमाने में देखा होगा। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे ना एक बड़ी सी फिश दिखाते हैं जो ऐसे जा रही है। आप कभी देखिएगा कि इतनी बड़ी वो बिग साइज की फिश, उस फिश के साथ ना छोटी छोटी मछलियां भी, उनको जरा डर नहीं लग रहा होता, वो भी साथ अपना जोर लगा रही होती हैं। तो उन्होंने बताया, मुझे प्रोग्राम मुझे याद है, शायद 15 साल पहले मैंने देखा है, तो मेरे नक्श हो गई बात। उन्होंने बताया कि ये सारी की सारी जो छोटी छोटी फिश है ना, ये खुद शिकार नहीं कर सकती। दूसरा पहले भी सुनिएगा, कुछ तो फिश के बच्चे भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन, वो जायज है। उनका उंगली पकड़ के चलना जायज है। ये खुद हंट नहीं कर सकते, लिहाजा ये वेट करती हैं कि ये शिकार करे और कुछ टुकड़े बचे और हम खा लें। इट्स पॉजिटिव सेंस, बड़ी बात है कि अल्लाह आपको दे तो आपके साथ जुड़े लोगों को भी कुछ, इसकी एक डायमेंशन ये है। लेकिन मैं इस सारी कहानी का एक रुख आपको बताने लगा हूं। कुछ लोग मिजाजन, तबीयतन, फितरतन तुफैली होते हैं, पैरासाइट, वो खुद से जनरेट नहीं कर सकते। अल्लाह उन्हें क्रिएटिविटी का फन नहीं देता, उनके पास आर्ट नहीं होता कुछ मुनफरिद और नया करने का। वो क्या करते हैं कि वो अल्टीमेट उनकी प्रोटेक्शन सेफ्टी यही होती है कि किसी के नाम को साथ लगा के फेम लिया जाए। मैं कहता हूं ये मोहब्बत में जायज है, प्लीज इसको ज़हन में रखिएगा। इसे मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, क्योंकि ये जैसे ही आप उस्ताद और शागिर्द के रिलेशन में आएंगे तो ये तो बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है।
उंगली पकड़ के साथ छोटे छोटों को बड़ा करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। लेकिन मैं पैरासाइट्स की बात कर रहा हूं, मैं उन टॉक्सिक मिजाजों की बात कर रहा हूं जो कह लीजिए खुद से क्योंकि प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो आकाश बेल की तरह, आकाश बेल क्या करती है, वो एक पौधे के साथ अपना वो जड़ उसी के अंदर बनाती है और वहीं से खाते 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 वो पूरी जवान होती है। उसको असल में जड़ें नसीब नहीं होती, उसको जमीन नहीं मिली होती। अच्छा, इसको पटना भी बड़ा आसान होता है। आप कभी किसी दरख्त को पट के दिखाएं, उसकी गहराई इतनी ज्यादा होती है वो पटा नहीं जा सकता, उसको खेड़ा नहीं जा सकता। तो ये अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को खालिस रखे, खासकर हमारे रिश्तों में। और वो रिश्ते जो हम खुद बनाते हैं, वो बेशक के मियाँ बीवी का रिलेशन है, वो दोस्त का रिलेशन है, वो उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन है, वो एक मेंटोर और एक उसके फॉलोअर का रिलेशन है, ये बड़ा खालिस होना चाहिए। इसमें एक बड़ा डिसेंट सा गैप होना चाहिए, इसमें एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इसमें एक फासला बड़ा ज़रूरी है, इसमें एक कह लीजिए एक हयादारी बड़ी ज़रूरी है, इसमें फ्रैंकनेस नहीं होनी चाहिए। यानी वो वासिफ साहब फरमाया करते थे कि एक बंदे ने कहा जी मुझे आपकी बात ही नहीं समझ आ रही। ऐसे वाक़यात भी हैं ना जी, रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं उसमें, ऑडियोज़ में, चीज़ों में। तो आपने फरमाया कि ये बात समझ आने के लिए उस बंदे से मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है जिसकी बात तुम सुन रहे हो। अगर तुम्हारे पास उसका एहतराम ही कोई नहीं है तो फिर उसकी सोने जैसी बात भी। देखिए ना, मिसाल लीजिए, काफिर है, वो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, कुरान सच्चा है, बंदा झूठा है। तो ये जो मिजाज है इसको आप ज़रूर समझिए कि ये इसी में से ही गुजरना है और इन्हीं के साथ ही रहना है। इसका और कोई चारा कोई नहीं, बड़ी मेहरबानी, इसका और कोई रास्ता कोई नहीं है, बचत का जिसे कहते हैं रास्ता कोई नहीं है। हर दौर की कुर्बानी जो आपको देनी पड़ी होती है, देयर इज अ प्राइस यू हैव टू पे। एक कुछ बनने की कीमत है, फिर बन के कायम रहने की कीमत है। लीडर बन के फिर लीडर रहना, दिल छोटा हो तो आप नहीं लीडर रह सकते, याद रखिएगा। लीडर का दिल बड़ा होता है, उसका दरगुजर ज्यादा होता है, उसकी माफी ज्यादा होती है, उसका हौसला ज्यादा होता है, उसकी कुर्बानी ज्यादा होती है, उसका जिगरा ज्यादा होता है, उसकी बहादुरी भी ज्यादा होती है। आप जब तक किसी के साथ आपने वर्ता ही नहीं है, फिर आपने वो खैर ढूंढी नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको भाग लगाए हुए हैं, तो आपने क्या ढूंढा जी। देखिए जी, आप गए और आप कतलम्मे खा के आ गए किसी मेले के बाबे का मैसेज नहीं समझ आया कि असल में उसका मैसेज क्या था, आप डोली पंगुड़ी लेके आ गए, असल मैसेज ही नहीं समझा जिस पे उसने खुद अमल किया था। तो इसीलिए वासिफ साहब का बड़ा अच्छा जुमला है कि बुजुर्गों के दिन मनाने से फैज़ नहीं मिलता, उनके उस अमल को फॉलो करने से फैज़ मिलता जो उन्होंने किया होता। हमने वो किया कोई नहीं होता, हम शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं